एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बुंदेली बोली के मशहूर कथावाचक पंडित बिपिन बिहारी जी महाराज इन दिनों क्षेत्र में कथा कर रहे हैं। चूँकि कथा में गाय और गौवंश का खास महत्व है, लिहाजा पंडित बिपिन बिहारी जी ने खास तौर पर पशुपालन मंत्री के इलाके में गायों की हालत पर फोकस किया है। पंडित जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एमपी सरकार को सलाह दी है। उनकी पहली सलाह है कि प्रदेश में जितने भी बड़े मठ मंदिर और उनके ट्रस्ट हैं, उनको एक गौशाला खोलना अनिवार्य करना चाहिए। दमोह जिले के अटा में मीडिया से रूबरू हुए पंडित बिपिन बिहारी जी महाराज ने गरीबी रेखा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस स्कीम्स का लाभ लेने वाले लोगों को लेकर सरकार से कहा है कि इस योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए एक गाय पालना अनिवार्य करना चाहिए। इससे गौवंश में वृद्धि होगी, साथ ही गाय कटने से बचेगी। वहीं कथावाचक पंडित विपिन बिहारी वाजपेयी के इन मशवरों को जानने के बाद पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान भी सामने आया है। मंत्री पटेल के मुताबिक संत के सुझाव स्वागत योग्य हैं और सरकार इन पर विचार भी करेगी। पंडित विपिन बिहारी वाजपेयी जी और लखन पटेल मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। रिपोर्ट एसीएन न्यूज। सरकार को जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से हमारा संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं, जहां हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का, तो हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-2, 5-5 एकड़, भाई आधे से ज्यादा संत हमसे नाराज हुए, पर जो सत्य है हर ट्रस्ट में गौशाला हो। गरीब को है देश में, बताओ आप मीडिया वाले, वो है गरीब। 1 रुपया की किसी लेके जा रहे हैं, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल फोन घर में, 1 किलो रुपया की किसी कंट्रोल में ले रहा है और 20 की बेच के दारू पी रहे, ये गरीब है। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमिट से लिंक हो चाहिए और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करो चाहिए। जिनको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो हम हुए चाहे दूसरे हो। जो आज गैया काट पे फंसा ले, गैया बचा लगे कहा से वो गेहूं से पल रहा है या पल रहा है, बताओ। तो सरकार कितने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो। मैं विपिन बिहारी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव सरकार के लिए दिया है और सरकार के लिए अकेला नहीं, उन्होंने जनता के लिए कहा है कि जनता जो सुविधाएं लेती है, गौ माता सड़क पर है, उसको गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता अच्छे से हो, उसके लिए उन्होंने कहा है। उनके जो सुझाव हैं बहुत अच्छे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु निवेदन के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमने उनकी जो सोच है कि गौ माता सड़क पर ना हो, गौ माता परेशान ना हो, गौ माता की बेहतर सेवा हो, उस सोच के लिए मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े संत हैं वो, कुछ उनसे कह तो ज़्यादा नहीं कह सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार ने इस बात की चिंता की और हमने अभी एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास करके योजना हमने एक बनाई है, जिसमें आने वाले 1 साल के बाद आपको सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। हर जिले में हम एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 30 गौशालाएं, बड़ी बड़ी स्वावलंबी कामधेनु निवास हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा काम। और मुझे लगता है कि जब ये शुरू हो जाएंगी तो शायद आपको किसी ज़िले में कोई गौशाला में गौ माता सड़क पर दिखेगी, क्योंकि उसकी इतनी व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्वावलंबी गौशालाओं में रह सकेगी। तो मैं पंडित जी का आदर भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने गौ माता की चिंता की और गौ माता के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब चूँकि ये सुझाव अब हमने योजना बना ली है, तो ये जो उनका सोच है कि गौ माता सड़क पर ना दिखे, रास्ते में ना दिखे, तो उसके लिए
उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। और मैं अपने माध्यम से भी उनसे निवेदन करके और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि संत महात्मा जब मंच से कोई बात कहते हैं तो उसका असर पब्लिक के ऊपर होता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को भी ज़रूर कहें कि अब गौ माता सड़क पर कम नज़र आएगी, क्योंकि हमारी स्वावलंबी गौशालाएँ बनकर जैसे ही तैयार होंगी तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी।